बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर महबूब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैक्सेशन मैनेजर इजी गाइड। ये एक टेबल है जो कि बना हुआ है जी पावर पिवट में। पावर पिवट की मदद से मार्केटिंग एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया गया है इस टेबल में इनकी ईयर ऑफ सर्विस को कंपेयर किया गया है और उनके जो टारगेट्स इन्होंने अचीव किए हैं, जो केपीआईज हमने डिफाइन किए थे इनके लिए, इन्होंने किस ने कौन कौन से टारगेट अचीव किए हैं। जो बी कॉलम है ये इनकी ईयर ऑफ सर्विस बता रहा है। इसके अलावा सी कॉलम जो है ये बता रहा है कि फर्स्ट टोटल सेल का जो टारगेट था किस किस पर्सन ने अचीव किया है और कौन जो है वो नियर मिस है और कौन अचीव नहीं कर सका। जो नेक्स्ट कॉलम है ये क्वांटिटी का कॉलम है। अगर आपने कोई केपीआईज क्वांटिटीज़ में भी रखे हुए थे तो किस किस ने क्वांटिटीज़ के केपीआईज अचीव किए हैं। इसके अलावा रीजन वाइज स्टेटस है कि किस किस पर्सन ने किस किस रीजन में अपना जो टारगेट था वो अचीव किया है। एफ कॉलम, जी कॉलम और एच कॉलम जो है ये न्यूमेरिक डाटा है। इन्हीं के जो टारगेट्स थे, इन्हीं की जो वैल्यूज़ थी, इनको समराइज़ करके ये यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो पावर पिवट जो है, अगर आपने लार्ज डाटा हैंडल करना हो तो पावर पिवट की मदद से आप वो कर सकते हैं। पावर पिवट और पिवट में ये फ़र्क है कि पिवट जो है वो सिर्फ एक शीट पे अप्लाई होता है, एक्सेल की एक फाइल पे अप्लाई कर सकते हैं आप और एक डाटा टेबल से अप्लाई कर सकते हैं। जबकि पावर पिवट जो है ये मल्टीपल टेबल से डाटा पिक कर सकता है और उन टेबल्स को रिलेट करके कोई कॉमन क्राइटेरिया की मदद से आपने अगर किसी दूसरे सेकंड टेबल से या थर्ड टेबल से डाटा रिट्रीव करना हो तो पावर पिवट की मदद से यही काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो सकती हैं। जो सिंपल पिवट टेबल है उसमें कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं हो सकती। इसके अलावा पावर पिवट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि पावर पिवट अपना जो बेसिक डाटा है, जो बेसिक फाइल्स हैं उनसे लिंक रहता है। अगर आपका बेसिक फाइल्स में डाटा चेंज हुआ तो इस टेबल में और पावर पिवट के जो टेबल्स हैं उनमें डाटा ऑटोमेटिकली जैसे आप रिफ्रेश करते हैं तो अपडेट हो जाता है। तो ये एक इसका एडवांटेज है। अगर इसके प्रोज कॉन्स को देखा जाए तो कॉन्स में ये है कि ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है और उसके लिए आपको, अगर आपने डाटा आपका बहुत लार्ज है तो आपको अच्छे कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा इसमें ये जो वर्जन है पावर पिवट का, ये ऑफिस 2013 और उससे जो लेटेस्ट ऑफिस के वर्जन्स हैं उनमें अवेलेबल है। ओल्ड वर्जन्स में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं। इसके अलावा इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं पावर पिवट में कि आप अपने मल्टीपल सोर्सेज से, डिफरेंट सोर्सेज से डाटा पिक कर सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट फाइल हो सकती है, एक्सेल की फाइल हो सकती है, एक्सेस की फाइल हो सकती है और इसके अलावा एसक्यूएल सर्वर वगैरह से आपने डाटा अगर कंसोलिडेट करना है तो पावर पिवट में ये ऑप्शन अवेलेबल है। पावर पिवट जो है, अगर आपको इसकी समझ आ जाए तो ये इसको यूज़ करना बहुत आसान है और आपकी जो कम्प्लेक्स वर्किंग है उसको समराइज करना जो है वो बहुत ईजी है। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं पावर पिवट सीखने के लिए तो आज का मैंने ये ट्यूटोरियल जो है इस तरह डिज़ाइन किया है कि अगर आप एक्सेल के यूज़र हैं और आपको एक्सेल की थोड़ी बहुत नॉलेज है, अगर आपको पिवट टेबल जो है, सिंपल पिवट टेबल वो भी थोड़ा बहुत आता है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ ताकि एक मिनिमम नॉलेज रखने वाला पर्सन भी इसको आसानी से कर सके और सीख सके। एक्सेल करने के लिए जी बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप एक्सेल को साथ साथ करते जाएं। जो आपका सिखाने वाला जो जो स्टेप करता जा रहा हो वो स्टेप परफॉर्म करते जाएं ताकि आप जो है उसको रिमेंबर कर सकें और आप अपनी फ्यूचर के लिए उसको, उसकी जो बेसिक वर्किंग्स हैं उनको सेव भी कर सकें। ये जो वर्किंग वाली फाइल है मैं जो जिस पे प्रैक्टिस करूँगा और जो इनिशियल डाटा की फाइल है वो नीचे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं डाल दूँगा। ये डाउनलोड करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में जो चीज़ें मैं कवर करूँगा वो होगा जी, सबसे पहले तो इसमें डाटा कैसे इंपोर्ट होता है। डाटा इंपोर्ट करने के लिए सिंपल एक्सेल से, अगर एक एक्सेल की सिंगल फाइल से डाटा लेना है तो किस तरीके से लेंगे, एक सिंगल एक्सेल की मल्टीपल शीट से लेना है तो क्या करना है, और इसके बाद इसमें इसको टेबल्स में कैसे कन्वर्ट करना है और उन टेबल्स में कैलकुलेशंस कैसे परफॉर्म करनी है और केपीआईज कैसे डिफाइन करने हैं और केपीआईज के बाद फाइनल जो पिवट की फाइनल साइकिल है उसमें फाइनल डाटा को कैसे लेके आना है। ये है मेरी एक्सेल। इसमें ये 3 शीट्स हैं जिसमें एक रीजन है और रीजन में मेरे पास जो रैप्स हैं, मार्केटिंग रैप्स, उनकी नेम है। और सेकंड जो शीट है इसमें रैप के नेम के साथ आईडी आ रही है और उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ रही है।
सेकंड शीट है और तीसरी शीट है सेल्स की, जिसमें सीरियल नंबर, इनवाइस नंबर और एम्प्लॉई आईडी आ रही है, क्वांटिटी सोल्ड आ रही है और सेलिंग प्राइस आ रही है। अब इसमें जो कॉमन चीज़ है वो है जी रेप आईडी, जो कि सेल्स वाली शीट में आ रही है, और दूसरा जो रेप नेम्स है इस वाली शीट में जो रेप आईडी है वो यहाँ पे कॉमन है। और इसी तरीके से जो फर्स्ट रीजन वाली शीट है इसमें जो नेम्स हैं वो, और ये शीट जो है इसमें नेम आ रहे हैं। अब पावर पिवट में ये तीनों चीज़ें जो है वो आप एक दूसरे के साथ लिंक हो सकती हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होगी। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप एक न्यू फाइल ओपन कर लें। जो पावर पिवट होता है वो इस डाटा वाली शीट पे अप्लाई नहीं होगा, इसको आप क्लोज कर दें। जो डाटा की शीट है मैंने बंद कर दी और ये मेरे पास न्यू फाइल ओपन हो गई। इसका मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर हो जाए। अच्छा, अब मेरे पास जो एक्सेल का वर्जन है इसमें पावर पिवट का ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो इसके लिए ये है कि आप जाएंगे फाइल में जाने के बाद ऑप्शंस में जाने के बाद जाना है आपने एड-इन्स में, और एड-इन्स में यहाँ पे ये देखें पावर पिवट का जो इनिशियल इंस्टॉलेशन फाइल है वो यहाँ पे आ रही है। अब इसको व्यू कहाँ से करना है, वो यहाँ पे जाएंगे आप और कॉम एड-इन्स को सिलेक्ट करेंगे, गो करेंगे और यहाँ पे ये पावर पिवट को चेक इन कर देंगे। ओके करेंगे तो ये यहाँ पे पावर पिवट का ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएगा। इसको क्लिक करें। इसमें सबसे पहले है जी मैनेज मेजर्स केपीआईज, ऐड टू डाटा मॉडल, डिटेक्ट और सेटिंग्स। ये तीन ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपने डाटा इंपोर्ट करने के लिए मैनेज को क्लिक करना है। मैनेज को क्लिक करेंगे तो ये न्यू विंडो एक ओपन हो जाएगी। इस विंडो में जो ऑप्शंस हैं ये डिफरेंट डाटा इंपोर्ट के ऑप्शंस आ रहे हैं। देखिए एसक्यूएल सर्वर से, फ्रॉम एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से इंपोर्ट करना है, वेब से इंपोर्ट करना है, और चूंकि अब मेरे पास एक्सेल की फाइल है तो ये फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम जाऊंगा और इसमें सबसे एंड के ऊपर आ रहा होगा एक्सेल। इसमें बाकी सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जहाँ से आप डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट्स है, ये अदर फीड्स है, और ये लास्ट में सेकंड लास्ट में आ रहा है एक्सेल फाइल। ये टेक्स्ट फाइल का ऑप्शन भी है जिसकी मदद से आप इसमें डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल सोर्सेज से भी डाटा इंपोर्ट होगा इसी तरीके से जैसे ये अभी मैं करने लगा हूँ। ये सिलेक्ट किया, नेक्स्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट विंडो में फ्रेंडली कनेक्शन नेम आ रहा है। नेम आप डिफाइन कर सकते हैं लेकिन मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, मेरे इसी के साथ ठीक हूँ। एक्सेल फाइल पाथ है। अब मैंने जाके यहाँ से ब्राउज को क्लिक करना है और फाइल का जो लोकेशन है उस पे जाके फाइल का नेम मैंने यहाँ पे ओके कर देना। ये पावर पिवट का मेरी फाइल का नाम था जिसमें मेरा जो बेसिक डाटा है वो यहाँ पे है। इसको ओके किया तो इसका फाइल का एड्रेस ले लिया। यहाँ पे यूज फर्स्ट रो एज कॉलम हेडर्स, क्योंकि मेरे जितने भी टेबल्स हैं उन सब में कॉलम की हेडिंग्स हैं, तो इसको मैं चेक इन कर दूंगा। ये करने के बाद बाकी ऑप्शन जो हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको आप व्यू करना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे एडवांस का ऑप्शन है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। टेस्ट कनेक्शन का ऑप्शन है कि आपका जो फाइल के साथ कनेक्शन हुआ है वो हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, ये क्लिक किया। अब इसके बाद ये नेक्स्ट को क्लिक करना है आपने। जब नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो उस फाइल के अंदर जितनी शीट्स थी उन सब शीट्स के नाम आ रहे होंगे। आप इसमें से एक शीट को पर्टिकुलर वन शीट करनी है तो आप उसको सिलेक्ट करके फिनिश कर देंगे, सिर्फ इस शीट का डाटा आएगा। मैंने अभी ये तीनों शीट्स इंपोर्ट करनी है तो मैं यहाँ पे टॉप पे क्लिक करूँगा, तीनों शीट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। और इसमें सिलेक्टेड डाटा, सिलेक्ट रिलेटेड टेबल्स को अगर आपने टेस्ट करना है तो ये all of the tables and views are already selected for import। अगर इस डाटा को प्रीव्यू करना है तो ये प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है। इस प्रीव्यू को क्लिक करेंगे तो आपके पास जो टेबल्स में डाटा है वो शो हो जाएगा। अब इसको ओके करें और यहाँ से फिनिश क्लिक करें। फिनिश क्लिक करने के बाद ये आपके पास रिपोर्ट आ गई है कि
रीजन्स वाली शीट से 14 रोज इंपोर्ट हुई हैं, सेल्स रेप से 14 रोज इंपोर्ट हुई हैं, सेल्स से 25 रोज इंपोर्ट हुई हैं और ये नेट रिजल्ट है। कैंसिल कुछ भी नहीं हुआ और एरर भी कुछ नहीं आया। इसको क्लोज करेंगे। ये आ गई फाइनल लुक हमारे पास डाटा सारा इंपोर्ट होने के बाद, जिसमें ये 3 शीट्स आ रही हैं, रीजन, सेल्स रेप और सेल्स। अब ये जो सेल्स की शीट है, इसमें ये जो F6 है ये एक ब्लैंक कॉलम है जो कि इंपोर्ट हो गया है। अब इस कॉलम में कोई भी ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई भी आप फार्मूला अगर एंटर करना चाहें, मैं इज इक्वल प्रेस कर रहा हूँ लेकिन ये कुछ हो नहीं रहा यहाँ पे, तो इस कॉलम को हमें डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के लिए इसको सिलेक्ट करें, डिज़ाइन टैब में जाएं और यहाँ से डिलीट और डिलीट इंटायर कॉलम, यस। ओके, सबसे पहले जी हमने रिलेशंस बनाने हैं टेबल्स में और इसके लिए ये है होम और होम में जाएंगे डायग्राम व्यू में। डायग्राम व्यू में जो तीनों शीट्स इंपोर्ट हुई हैं, इनकी जो भी कॉलम्स की हेडिंग है वो तीनों यहाँ पे शो हो रही हैं। रीजन्स में सेल्स रेप और सेल्स, ये तीनों शीट्स हैं हमारी और इनके जो कॉलम की हेडिंग है वो ये नीचे शो हो रही हैं। अब इनमें जो कॉमन चीज़ें हैं जैसे नेम ऑफ रेप है, ये नेम ऑफ रेप और नेम ऑफ रेप ये दोनों कॉमन है, इनको हमने आपस में लिंक कर दिया तो ये एक लाइन आ गई। ये बता रही है कि इस टेबल का लिंक इससे हो चुका है। इसी तरीके से रेप आईडी जो है ये लिंक है इस एम्प्लॉई आईडी के साथ। नेम डिफरेंट है लेकिन आईडीज जो हैं वो सारी दोनों में सेम है। इधर रेप आईडी है, इधर एम्प्लॉई आईडी है, चीज़ एक ही है। इसको यहाँ इसके साथ लिंक करके छोड़ दिया। अब ये तीनों टेबल आपस में लिंक हो गए हैं, यानी सेल्स का टेबल जो है इनडायरेक्टली रीजन्स वाले टेबल के साथ भी लिंक हो गया और इसी तरीके से ये आपस में तीनों लिंक हो चुके हैं। दोबारा हम जाते हैं जी डाटा व्यू में, डाटा को क्लिक करेंगे और अब इस शीट में हमने कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास सेलिंग प्राइस आ रही है, मुझे टोटल सेल्स की अमाउंट चाहिए, तो यहाँ पे मैं टोटल सेल्स का फार्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू क्वांटिटी। क्वांटिटी को क्लिक किया। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें तो ये जो सिलेक्शन इज इक्वल के बाद नेम आ रहा है, सेल्स आ रहा है। सेल्स से मतलब सेल्स की शीट है, ठीक है, ये सेल्स की शीट है और जो फुल ब्रैकेट्स में क्वांटिटी लिखा हुआ है वो क्वांटिटी कॉलम की हेडिंग है। और इसके बाद हम डालेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वही स्टैटिक और ये 2500, इसको क्लिक करेंगे। सेम पैटर्न से दोनों शीट्स के दोनों कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो ये कैलकुलेशन होके हमारे सामने आ गई, टोटल सेल की वैल्यू आ गई। अब हमने इस कॉलम को एडिट करना है। एडिट के लिए डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे टोटल सेल। ओके, इसके बाद ही हमें यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी है और हमने यहाँ पे इस आईडी के अगेंस्ट नेम लेके आना है कि ये आईडी जो है वो किस पर्सन की है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे फंक्शन जो यूज़ होगा वो होगा रिलेटेड का। रिलेटेड को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस शीट से जो हमने रिलेशन बनाया था डायग्राम व्यू में जाके उस शीट का नेम यहाँ पे शो होना शुरू हो गया है। सेल्स रेप, सेल्स रेप जो है हमारी शीट का नेम है और आगे इसकी तीनों कॉलम की हेडिंग आ रही है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नेम ऑफ रेप। तो हमें नेम ऑफ रेप चाहिए, इसको डबल क्लिक करें और एंटर प्रेस कर दें तो ये यहाँ पे नेम डिस्प्ले हो जाएंगे। और इसी तरीके से इसकी हेडिंग को भी चेंज कर देते हैं, नेम ऑफ रेप आ गया। ओके, इसके बाद हमने ये करना है जी कि हमारे पास ये जो सेल है हमें इसकी रिलेटेड कॉस्ट भी निकालनी है कि ये जो 30,000 की सेल हुई है इसकी कॉस्ट कितनी है। तो हमारा जो मार्जिन है वो 25% है, यानी 75%।
हमारी कॉस्ट है। तो यहाँ पे हमने एक फार्मूला अप्लाई करना है और वो हमने अप्लाई करना है 70% ऑफ टोटल सेल प्राइस। तो इज इक्वल प्रेस करेंगे और इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये सेम उसी पैटर्न में नाम लिखा जा रहा है सेल्स, और टोटल सेल्स आ गया और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 75% से 0.75 और ये हमारे पास आ गई हर आईडी के अगेंस्ट, हर सेल के अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ सेल। ओके, नेक्स्ट इसमें हमें चाहिए जी इस पर्सन का रीजन, कि ये जो पर्सन आ रहा है इसका रीजन क्या है। रीजन के लिए भी हम वही रिलेटेड का फंक्शन यूज करेंगे, इज इक्वल टू रिलेटेड, टैब प्रेस करेंगे। जब टैब प्रेस करें तो हमारे पास जो दूसरी टेबल लिंक्ड है वो सारे यहाँ पे शो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेल्स रैप का जो शीट है वो शो हो रही है। हमारे पास जो रीजन वाली शीट है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमने जो रिलेशन क्रिएट किए हैं डायग्राम में, व्यू में जाके, वो रिलेशन ठीक नहीं है। तो इसको हम दोबारा से जाते हैं डायग्राम व्यू में, डायग्राम व्यू किया। यहाँ पे अगर देखें तो सेल्स रेप शीट से 1 to many रिलेशन बना हुआ है। इस रिलेशन को हमने करना है उल्ट, 1 ये होगा और मैनी यहाँ पे आएगा। तो इसके लिए ये है कि आपने इस रिलेशन को पहले करना है डिलीट। डिलीट करने के लिए इसको यहाँ पे क्लिक करें इस रिलेशन के ऊपर और डेल का बटन दबाएंगे तो ये डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। इसको कर देंगे हम डिलीट और ये यहाँ पे इसको ड्रैग करके होल्ड करते हैं और यहाँ पे आके रिलीज कर देते हैं। तो अब हमारा रिलेशन ठीक हो गया 1 to many। अब हम जाते हैं दोबारा से डाटा व्यू में और यहाँ पे हम फंक्शन यूज करते हैं रिलेटेड का, इज इक्वल टू रिलेटेड, टैब प्रेस किया तो अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रीजन की शीट्स हैं वो शो होना शुरू हो गई है। अब हमें रीजन शीट में से रीजन चाहिए इन एम्प्लॉइज के अगेंस्ट, इसको डबल टैप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारे पास ये सबके रीजन आ जाएंगे और यहाँ पे हम दे देते हैं इसका रीजन। रीजन भी हमें रिक्वायर्ड है क्योंकि हमने केपीआई बनाना है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो मोर देन 2 रीजन्स में सेल कर रहा है, तो इससे उसकी परफॉर्मेंस जो है हम उसको मेजर करेंगे। अच्छा, इस विंडो में ये रो नंबर 25 से बिलो जो एरिया शो हो रहा है, जो कि एक थोड़ी हैवी लाइन आ रही है, ये इससे नीचे वाला एरिया जो है ये यूज होता है केपीआईज के लिए। यहाँ पे हम फॉर्मूला जिस तरीके से एक्सेल में यूज करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे सम लगाएंगे सेल्स का। तो इज इक्वल करेंगे, प्रेस करेंगे इज इक्वल सम, सम करेंगे, टैब प्रेस किया और टैब प्रेस किया तो ये हमारे पास जितनी भी यहाँ पे हेडिंग्स हैं, जो भी चाहे वो इस शीट में है या दूसरी शीट में है, जो इस शीट के साथ लिंक्ड है, जो डायग्राम व्यू में जाके हमने रिलेशन क्रिएट किया था, वो सारी यहाँ पे शो हो रही होंगी। अब यहाँ पे हमें चाहिए टोटल सेल्स का, तो हम टोटल सेल्स को यहाँ पे ढूंढेंगे, ये आ रही है, इसको डबल टैप करके एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू शो हो जाएगी। थोड़ा कॉलम को एक्सपेंड कर लेते हैं, ये यहाँ पे इसका सम आ गया है और यहाँ पे इस मेजर का नेम हम चेंज कर सकते हैं। इसके लिए ये फार्मूला बार में आके इसको यहाँ एडिट करें और यहाँ पे लिख दें टोटल सेल, एंटर किया तो वो हमारा मेजर 1 हो गया सेल्स। ओके, इसके बाद हमने करना है जी रीजन्स का सम, इज इक्वल टू, अब रीजन चूंकि नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है तो इसको हमने करना है काउंट, कि जिस भी पर्सन का काउंट जो है मोर देन 1 होगा
तो वो हमारे लिए उसकी परफॉर्मेंस रिव्यू का एक क्राइटेरिया बन जाएगा कि इसने मोर देन वन रीजन में सेल की है। और इसमें अब इसी तरीके से हम जाएंगे सेल्स शीट में। सेल्स शीट के साथ जो हमारे पास रीजन होगा इसको हम काउंट करेंगे, डबल टैप करेंगे और एंटर कर दिया। और इस मेजर को भी हम एडिट कर लेते हैं इस तरीके से जाके, रीजन और एंटर। यहाँ पे एक और हमने डाटा लेके आना है, वो ये है कि जो एम्प्लॉइज़ हैं इनकी ईयर ऑफ सर्विस कितनी होती है, ताकि हम ये भी असेस कर सकें कि कोई एक जूनियर है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है और एक सीनियर है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है। अगर जूनियर सीनियर के बराबर या फेयरली उसके बराबर या उससे ज़्यादा अगर परफॉर्म कर रहा है तो डैट मीन्स कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो एक सीनियर से अच्छी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे जिसमें हम लेके आएंगे जी इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से एज ऑफ टुडे कितना टाइम हो चुका है, और इसके लिए हमें ईयर्स का एक फार्मूला यूज करना है, इज इक्वल टू ईयर। टैब प्रेस किया और टैब प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे एक टुडे का फार्मूला लगा देते हैं कि आज की डेट में से ये ईयर उठाए और इसमें से माइनस करे ईयर, और ईयर के बाद हम करेंगे, हमने देनी है डेट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो हमारी सेल्स रेप की जो शीट है उसमें आ रही है। तो उसके लिए हम उस शीट में जाने के लिए रिलेटेड का फंक्शन यूज करेंगे, और रिलेटेड जैसे ही आप लिखेंगे तो हमारे पास सारा डाटा शो हो रहा है। अब हमने शीट देखनी है सेल्स रेप की और उसमें देखना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो वो ये आ रही है। इसको डबल क्लिक करेंगे और पैरेंथेसिस क्लोज और एंटर। ये हमारे पास ईयर कैलकुलेट हो गए हैं और इसकी हम यहाँ पे डबल टैप करके ईयर ऑफ सर्विस डाल देते हैं। ओके, हमारा सारा डाटा केपीआईज बनाने के लिए रेडी हो चुका है। इसमें फार्मूला सारे हम यूज़ कर चुके हैं। अगर बाद में हमें कोई और रिक्वायरमेंट हुई तो हम दोबारा से वो कैलकुलेशन कर लेंगे। अब इस शीट को कन्वर्ट करना है जी हमने पिवट टेबल में, और पिवट टेबल में कन्वर्ट करने के लिए ये ऑप्शन आ रहा है पिवट टेबल का। इसको क्लिक करेंगे, न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट, अगर न्यू करेंगे तो एक नई फाइल बनेगी। मैं इसी शीट में इसको बनाना चाहता हूँ तो इसको क्लिक करके ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पिवट टेबल में होता है वो एक ही शीट के अंदर जो डाटा आपने सिलेक्ट किया हुआ है पिवट टेबल के लिए, यहाँ पे सब कॉलम्स की हेडिंग शो हो रही होती है। लेकिन पावर पिवट की अच्छी बात यह है कि इसने तीनों शीट्स के जो टेबल्स हैं उन सब टेबल्स की वैल्यूज यहाँ पे शो कर दी हैं। ओके, अब हमने डिफाइन करने हैं जी डाटा हमें क्या क्या चाहिए। हमें डाटा चाहिए जी सेल्स रैप का नेम, ये नेम आ गया। इसके बाद हमने डिफाइन करने हैं यहाँ केपीआईज, और न्यू न्यू केपीआई करेंगे। वही जो फार्मूलाज मैंने यूज किए थे पावर पिवट के बिलो वाले एरिया में, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आप शो हो रहे होंगे। जैसे टोटल सेल आ गया, रीजन आ गया और ईयर ऑफ सर्विस आ गया। पहले हम टोटल सेल्स करते हैं। हम यहाँ पे टोटल सेल को सिलेक्ट करेंगे और नीचे हम सिलेक्ट करेंगे कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होनी चाहिए। मिनिमम हमारी थ्रेशोल्ड 150,000 की होनी चाहिए कि एक पर्सन को एटलीस्ट 1.5 लाख की सेल करनी चाहिए, तब वो क्राइटेरिया को मीट करेगा। और इसके बाद हमने देनी होती हैं कि ये जो टारगेट की रिजल्ट्स हैं ये किस सिंबल में शो हों, कौन सी सिंबल में नज़र आए। जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं इन सिंबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये आइकन को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करूँगा, तो ये अब यहाँ पे वैल्यूज़ की फॉर्म में शो हो रहा है। लेकिन असल में जो डायग्राम है वो यहाँ पे शो हो रही होगी। इसको एक्सक्लूड करते हैं और ये हमारी सेल्स की शीट है। और ये हमारे केपीआईज हैं
और ये आ गया स्टैट्स। तो यहाँ से ये हमें नज़र आ रहा है कि हमारे जो लतीफ़ खालिद साहब हैं ये टारगेट से बिलो हैं, बाकी सब ने जो सेल्स की वैल्यू वाला टारगेट है ऑलमोस्ट अचीव कर लिया। अगर इसके साथ हम वैल्यूज़ को भी यहाँ पे डिस्प्ले कर लें, टोटल सेल्स को, तो हमारे लिए देखना आसान हो जाएगा कि किस बंदे की क्या परफॉर्मेंस रही है। अब ये बिलो बोर्ड टारगेट हैं तो ये रेड है, क्रॉस कर दिया। अब ये मार्जिनली इक्वल है उसके टारगेट के केपीआई जो इसका सेट था, तो इसको डिफरेंट सिंबल में यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। ओके, नेक्स्ट केपीआई आ गया जी, हम डिफाइन करते हैं रीजन का। रीजन, अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करें कि जो केपीआई हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, डिस्प्ले कर लिया है, वो यहाँ पे लिस्ट में शो होना बंद हो गया है। अब हम नेक्स्ट करते हैं रीजन, और रीजन को हम करते हैं जी एटलीस्ट 2, कि रीजन का जो काउंट है एटलीस्ट 2 हो तो केपीआई मीट होगा। ओके करेंगे। इसी तरीके से ये जो वैल्यू डिस्प्ले हुई है इसको रिमूव कर दें, दोबारा से सेल्स के टेबल में जाएंगे और ये केपीआईज का रिजल्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको आप डिस्प्ले कर लें। अच्छा, यहाँ पे हमने जो इसकी सिंबल्स हैं वो सेट नहीं की, हमने दूसरी सिंबल पे आने दिया इसको। अब हम ये सिंबल्स जो हैं ये जाके चेंज करते हैं। इसके लिए दोबारा से केपीआई में जाएंगे और ये मैनेज केपीआई, और इसमें हमने करना है रीजन्स, और इसको करना है एडिट, और इसमें हमने सिंबल्स चेंज करनी है, ये चेंज की और ओके कर दिया और क्लोज कर दिया। अब इसको एक दफ़ा हम एक्सक्लूड करते हैं और दोबारा से हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले करेंगे। रिमूव किया और ये डिस्प्ले कर दिया तो हमारे पास वही सिंबल आ गई। अब यहाँ पे जो रीजन है इसको मेरा ख्याल है 2 से इंक्रीज करके हम 3 कर देते हैं, ताकि हमारा जो व्यू है थोड़ा मज़ीद इम्प्रूव हो जाए। रीजन, दोबारा से ये एडिट किया, इसको हम कर देते हैं 3, ओके किया, क्लोज और ओके किया। अब यहाँ पे सिर्फ 2 पर्सन हैं जिन्होंने हमारा टारगेट रीजन का अचीव किया है। अब यहाँ पे अप्लाई करना है कॉमा स्टाइल, ताकि हमें फिगर्स जो हैं वो नज़र आ जाएंगे कि मिलियंस और 1000 का सेपरेटर हमने लगा देना है। अब यहाँ पे ये फिगर्स जो हैं वो विजिबल ईजी हो गई हैं। इसके बाद हमने जो ईयर ऑफ सर्विस कैलकुलेट किया था वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, ईयर ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे इशू ये है कि जो ईयर ऑफ सर्विस है, अगर हम इसको वैल्यूज में डिस्प्ले करेंगे तो ये सम हो जाएगा, और अगर एक पर्सन का नाम मोर देन 1 टाइम आ रहा है तो उसके ईयर ऑफ सर्विस जो है वो ऐड हो जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसके लिए ये करें कि आप दोबारा से जाएं ईयर ऑफ सर्विस में, सेल्स के टेबल में, और ईयर ऑफ सर्विस को यहाँ डिस्प्ले कर दें, डिस्क्रिप्शन में रो के विंडो में शो कर दें। और दोबारा से हम डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन में जाके इसको कर देते हैं टेबुलर फॉर्म। अब ये एक बेटर व्यू हो गया हमारे पास, और जहाँ से हम टेबल कोई और सेट कर लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ से हमें नज़र आ रहा है जी कि खालिद साहब जो हैं ये इनको 5 ईयर हो गए हैं, और इन्होंने अभी तक हमारा जो फर्स्ट केपीआई सेल्स का था और रीजन का था ये दोनों मीट नहीं किए हैं। ये 2% जो है इन्होंने दोनों टारगेट अचीव किए हैं। इसके बाद हमारे जो ये सुफियान साहब हैं ये हमारे, इनको मोर लेस देन 1 ईयर हुआ है, ये हमारे रिसेंट ज्वाइनर हैं, और इनका जो टारगेट सेल्स का है वो अचीव हो चुका है, लेकिन जो रीजन का टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये नए हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये बाकी इम्प्रूवमेंट भी कर लेंगे, तो इनको भी अप्रिशिएट करना जो है वो ज़रूरी होगा, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हुए।
ओके जी, अब हम एक और चीज़ टेस्ट करते हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो पावर पिवट है ये डायनामिक होता है। अगर आप जो बेस डेटा है उसमें जाके कोई भी चेंज करेंगे तो वो चेंज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब इधर हम देखते हैं जी हमारे पास कितने पर्सन्स आ रहे हैं। ये तकरीबन 10 लोग हैं। हम एक एम्प्लॉई जो है वो न्यू ऐड करते हैं जाके अपने ओरिजिनल डाटा फाइल में। ये भी हमारी वर्किंग वाली फाइल है और ये हमारी पावर पीरियड की फाइल है। इसमें जाके हम चेंज करते हैं। हम कहते हैं जी रीजन वेस्ट में ही एक पर्सन नया आया है, सुबहान खान। और इस बाकी डेटा भी हम जाके यहाँ पे डालते हैं। सुबहान खान की आईडी जो है ये 1017 है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग है इनकी 1 Feb 2025। और सेल्स में भी हम कोई डाटा डाल देते हैं कि ये सीरियल, इनकी सेल्स का डाटा भी हम यहाँ पे डालते हैं। सीरियल नंबर 26। इनवाइस नंबर हम कहते हैं जी, ये इनवाइस नंबर है। इनवाइस नंबर 113 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हम करते हैं जी 133। आईडी है इनकी 1017 और इन्होंने 100 यूनिट सेल किए हैं और हमारी जो यूनिट प्राइस है वो 2500 है। इसको किया सेव और इसको किया बंद। अब आ जाते हैं हम इस शीट में दोबारा। अब यहाँ पे रहते हुए पिवट डिज़ाइन को क्लिक करें और रिफ्रेश ऑल को क्लिक करें और ये मैजिक देखें कि जो सुबहान खान है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। इनका ईयर ऑफ सर्विस लेस देन 1 है इसलिए 0 शो हो रहा है और 250,000 की सेल्स है। रीजन में इन्होंने एक रीजन में सिर्फ सेल किया है। तो ये है जी एच या बेनिफिट पावर पिवट का कि आप अपनी जो ओरिजिनल फाइल है, ओरिजिनल डाटा फाइल, उसमें कोई भी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली पावर पिवट उसका इम्पैक्ट यहाँ पे ले लेगा। इस सारी वर्किंग में ये चीज़ भी आपको फील हुई होगी कि इसकी वर्किंग जो है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। जब भी आप कोई फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं तो ये शीट जो है थोड़ी सी हैवी हैवी से फील होती है और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाती है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी पावर पिवट जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आप केपीआईज खास तौर पे अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और ये डायनामिक भी होंगे आपके। जब भी कोई चेंज होगी तो इसमें अपडेट होते जाएंगे। ट्यूटोरियल के आखिर में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। इसी तरह के मज़ीद ट्यूटोरियल देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई अपनी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका अलर्ट आपको मिल जाए। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।